Hello friends, my name is दिव्या ठक्कर. वेलकम टू थर्ड वीडियो ऑफ माय प्लेलिस्ट. आज हम फाइनली कुछ ढंग का करने वाले हैं, कुछ इसी का वर्क करने वाले हैं. अभी तक हमने सिर्फ बेसिक्स के 2 लेक्चर रखे थे, जिसमें एक में मैंने एलईडी समझाई थी और एक इंट्रोडक्शन का था. बट आज फाइनली कुछ हम ढंग का सीखने वाले हैं. और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आज का लेक्चर अगर आपने देख लिया और एक स्टोरी आपने समझ ली, तो आप कोई भी कोड इजीली समझ सकते हो माइक्रो कंट्रोलर के बारे में. ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी के साथ. आज हम राजा वाली कहानी सुनने वाले हैं. आप सबने बचपन में बहुत सारी राजा वाली कहानी सुनी होगी, बट मैं उसको थोड़ा सा अलग करके समझाऊंगा. ठीक है. एक बहुत ही ताकतवर राजा था. उसके बहुत सारे सेनापति थे. ठीक है. एक बहुत ही ताकतवर राजा था, उसके बहुत सारे सेनापति थे. पर उन सभी सेनापति के पास जासूस थे. अब जासूस क्या काम करते हैं? जासूस जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं कि बाहर से इंफॉर्मेशन गैदर करके वो सेनापति को देते हैं. ठीक है. तो राजा के पास बहुत सारे सेनापति थे और उन सभी सेनापति के पास अपने अपने जासूस थे. जासूस दो टाइप के होते हैं. एक टाइप का जासूस ये होता है जो बाहर से इंफॉर्मेशन गैदर करता है और सेनापति को ला के देता है. एंड दूसरी टाइप का जो जासूस होता है वो क्या करता है कि सेनापति से आदेश लेता है एंड उस पे एक्ट करता है. मतलब कि अगर सेनापति ने बोला कि इसको आज रात को मार डालना है, तो वो जाके मार डालेगा. वो होता है टाइप 2 वाला जासूस. ठीक है. ये थी हमारी मेन स्टोरी. अब इसको हम रिलेट करते हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ. ओके. सो जो मैंने राजा की बात की, तो ये है हमारा राजा. ठीक है. माइक्रो कंट्रोलर, ये है हमारा राजा. अब इसके जो मैंने बोला कि उसके बहुत सारे सेनापति है, तो आपको ये पिंस दिख रही होगी साइड में. ये है उसके बहुत सारे सेनापति. ओके, पीछे भी बहुत सारी पिंस है. ये है उसके बहुत सारे सेनापति. और अब जो मैंने दो टाइप के जासूस की बात की, उसमें टाइप 1 वाला जासूस क्या करता था? वो बाहर से इंफॉर्मेशन गैदर करता था और सेनापति को लाके देता था. ठीक है. तो टाइप 1 वाला जो जासूस है उसको बोलते हैं सेंसर. ओके. सेंसर क्या करता है? बेसिकली एनवायरमेंट में से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है एंड उसको सेनापति तक पहुंचाता है, मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर की पिन तक पहुंचाता है. ठीक है. और दूसरे नंबर का जासूस जो था हमारा, वो क्या करता था कि सेनापति से वो आदेश लेता था और उस पे एक्ट करता था. अब दूसरे नंबर का जो जासूस है वो है हमारा एक्चुएटर. यानी कि मोटर्स हो गई, एलईडी हो गई. ओके. जो है हमारे एक्चुएटर्स, जो क्या करते हैं, पिंस में से आदेश लेते हैं. मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू पिंस को जो भी आदेश मिलेगा वो भेजेंगे एक्चुएटर के अंदर और उसके ऊपर से वो एक्ट करेंगे. ओके. ये थी हमारी बेसिक स्टोरी. ओके, तो अब हमने स्टोरी तो सुन ली, अब हम उसको रियल लाइफ के साथ रिलेट करने का ट्राई करते हैं. ओके. तो आप जब भी कभी मॉल में जाते हो तो आप नोट करते हो कि आप जैसे ही फर्स्ट टायर के ऊपर कदम रखते हो, वो डोर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं. जैसे ही आप वहां से पास हो जाते हो, वो डोर अपने आप बंद हो जाते हैं. ठीक है. सबको पता होता है कि वहां पे सेंसर लगा हुआ है. बट एक्चुअली वहां पे सिर्फ सेंसर नहीं लगा हुआ है. वहां पे सेंसर जासूस का काम कर रहा है. सेंसर जो है वो वहां पे डिटेक्ट कर रहा है कि सामने कोई खड़ा है. अगर सामने कोई खड़ा है तो जासूस जो है, सेंसर जो है, वो अपनी इंफॉर्मेशन भेजता है माइक्रो कंट्रोलर की पिन को. माइक्रो कंट्रोलर की पिन क्या है? हमारा सेनापति. ओके. जो जासूस जो है वो अपना डेटा भेजता है सेनापति को. देन सेनापति अपना डेटा भेजता है राजा को. मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर की पिन से वो डेटा जाता है माइक्रो कंट्रोलर की चिप के अंदर. ओके. माइक्रो कंट्रोलर की पिन से वो डेटा जाता है माइक्रो कंट्रोलर की चिप के अंदर. देन वो जो माइक्रो कंट्रोलर की चिप होती है वो अपने दूसरे सेनापति को, मतलब कि दूसरी पिन को आदेश देती है कि मेरे को दरवाजा खोलना है. मतलब दूसरी पिन जहां पे दूसरे नंबर का जासूस कनेक्टेड होगा, जिसको बोलते हैं एक्चुएटर, वो वहां जाके दरवाजा खोलेगा. ओके. तो ये होती है कंप्लीट प्रोसेस. ऐसे खुलता है दरवाजा, सिर्फ सेंसर से नहीं खुलता है. होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. तो अब हम आगे बढ़ते हैं कोड के साथ. सो अगर अब हम हमारे एलईडी ब्लिंकिंग के प्रोग्राम के बारे में सोचे,
तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि एलईडी कौन से नंबर का जासूस है। एलईडी हमको कोई भी इंफॉर्मेशन तो गैदर करके नहीं दे रही है, ठीक है। हम एलईडी को बोल रहे हैं कि उसको ऑन होना है या ऑफ होना है, मतलब कि एलईडी जो है वो हमारा जासूस नंबर 2 है। ओके, तो जासूस नंबर 2 की क्या प्रोसेस होगी कि सबसे पहले वो अपने सेनापति से डेटा लेगा, ठीक है। कि सेनापति ने बोला है कि यहाँ जाके मारना है तो वो वहां जाके मारेगा, मतलब कि वो सेनापति से आदेश लेता है और उस पे एक्ट करता है। तो उसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो यस, यहाँ पे हम लोग टिंकर कैड पे ही कर लेते हैं। ओके, हम अभी टिंकर कैड के अंदर आ चुके हैं, तो अब हमको ये डिसाइड करना है कि हमको कौन से कंपोनेंट की इस प्रोजेक्ट के अंदर जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे बेसिकली हम सिर्फ एलईडी ब्लिंक करवा रहे हैं। तो उसके लिए जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एलईडी जो है वो सेनापति से आदेश लेगी और उस पे एक्ट करेगी। ओके, सेनापति जो होता है वो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कनेक्टेड होता है। तो हमको यहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर की जरूरत तो पड़ने ही वाली है, क्योंकि राजा के बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। ओके, तो माइक्रो कंट्रोलर को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। एंड हमको एक एलईडी भी चाहिए ही होगी, तो हम एलईडी को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ओके, सो एलईडी आ गई है एंड माइक्रो कंट्रोलर आ गई है। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए एलईडी जो है वो डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर से कमांड ले रही है एंड उस पे एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हमको और कोई भी कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। ओके, आप ये सोच रहे होंगे कि सर पावर सोर्स क्या क्या करेंगे, पावर सोर्स के बिना कुछ चलेगा नहीं। बट जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आर्डुइनो के साथ केबल लगा हुआ है। ओके, सो वो केबल के थ्रू जो 5 वोल्ट मिलेंगे उसके थ्रू आर्डुइनो में पावर ट्रांसफर होता रहेगा, जो पावर एलईडी भी यूज कर सकता है। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं राउटिंग के बारे में। ओके, राउटिंग का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो जाता है बैटरी के पॉजिटिव में एंड नेगेटिव टर्मिनल जाता है बैटरी के नेगेटिव में। ओके, सो हमको यहाँ पे कंट्रोल करनी है एलईडी माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू। सो हम सिंपली एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको कर देंगे कनेक्ट माइक्रो कंट्रोलर के कोई भी एक सेनापति के साथ। ओके, और एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड के साथ। ग्राउंड जो है यहाँ पे हमको माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही प्रोवाइड किया गया है। ओके, यहाँ पे हम थोड़े से कलर भी चेंज कर लेते हैं जिसको आपको आइडिया रहे कि कौन सा वायर क्या काम कर रहा है। ओके, ओके, यहाँ पे आप में से कई लोगों को ये लग रहा होगा कि यहाँ पे हमारा राउटिंग खत्म हो चुका है। बट आपको जो लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था वो आपको भूलना नहीं है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम केबल के थ्रू पावर सप्लाई दे रहे हैं। जनरली हम केवल लैपटॉप पे कनेक्ट करें या फिर पावर बैंक में कनेक्ट करें तो हमको 5 वोल्ट आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे हम एलईडी को 5 वोल्ट आउटपुट दे रहे हैं। ओके, एंड जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हर एक एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होता है। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भी फिर से दिखाई देता हूँ। सो यस, ये डॉक्यूमेंट के थ्रू हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हर एक एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज डिफरेंट होता है। यहाँ पे हमने रेड एलईडी सिलेक्ट की है, सो उसका फॉरवर्ड वोल्टेज है 1.8 वोल्ट। ओके, पर आपको ये सोचना है अभी हम उसको 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका फॉरवर्ड वोल्टेज है 1.8 वोल्ट और उसके अंदर से जो मैक्सिमम करंट पास होना चाहिए वो होता है 20 मिली एम्पियर। कोई भी एलईडी के अंदर से मैक्सिमम करंट 20 मिली एम्पियर पास होना चाहिए। ये सारी चीज हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो मतलब यहाँ पे हमको करंट को लिमिट करने के लिए रेजिस्टर लगाना पड़ेगा। रेजिस्टर तो लगाना पड़ेगा, बट कौन सी वैल्यू का रेजिस्टर इस चीज के लिए सही रहेगा, तो फिर से उसको हम ये इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो हमने Vs की वैल्यू 3 रखी हुई है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट टाइम 3 वोल्ट का बैटरी लिया था। बट इस बार हम लोग यहाँ पे 5 कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे केबल के थ्रू सप्लाई दे रहे हैं। ओके, एंड बाकी सब तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये जो V की वैल्यू है वो फॉरवर्ड वोल्टेज है। वो हमने लास्ट टाइम 2 एज्यूम की थी, 1.8 को हमने 2 एज्यूम किया था। ओके, एंड करंट की जो वैल्यू है वो 20 मिली एम्पियर करंट पास हो सकता है, सो हमने 0.02 रखा है एम्पियर में। ओके,
सो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाती है 150। ओके, सो हमको रेजिस्टर 150 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा। अब कहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा? यहाँ पे हम कोई भी एंड पे 150 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नेगेटिव एंड पे कनेक्ट कर रहा हूँ, बट आप पॉजिटिव एंड पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। एज वी डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर, ये क्लोज लूप में होता है, सो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप पॉजिटिव में भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड नेगेटिव में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं एक रेजिस्टर को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारा रेजिस्टर कनेक्ट हो चुका है। उसकी थोड़ी कलर भी चेंज कर लेते हैं। ओके, रेजिस्टर कनेक्ट हो चुका है। अब रेजिस्टर की वैल्यू सेट कर लेते हैं 150 ओम। ओके, रेजिस्टर की वैल्यू 150 ओम। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो बेसिक कनेक्शन था वो पूरा हो चुका है। यहाँ पे हमने रेजिस्टर ले लिया है, एलईडी ले लिया है, माइक्रो कंट्रोलर ले लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग की ओर। तो प्रोग्राम हम करने वाले हैं आर्डुइनो आईडीई के अंदर। ओके, सो जैसे ही आप आर्डुइनो आईडीई की स्क्रीन खोलोगे, आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आप दो चीज देखने वाले हो, एक वॉइड सेटअप है एंड एक वॉइड लूप है। अब आप में से सब लोगों को वॉइड लूप का मीनिंग तो पता ही होगा। ओके, लूप क्या काम करता है कि कोई भी चीज अगर आपको रिपीटेशन में करवानी हो तो उसको लूप के अंदर डालना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अगर प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि आप मॉल में एक बार गए, वो दरवाजा खुल गया, फिर वो दरवाजा दूसरी बार आओगे तब खुलेगा ही नहीं। उसको वो चीज़ कंटिन्यूअसली डिटेक्ट करनी है कि सामने कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है, खड़ा है कि नहीं खड़ा है। वो डेटा उसको कंटिन्यूअसली राजा को यानी कि माइक्रो कंट्रोलर को भेजते रहना है। तो उस चीज़ को हम डाल सकते हैं लूप के अंदर कि वो चीज़ कंटिन्यूअसली होती रहे। ठीक है? और सेटअप क्या होता है कि जो चीज़ हमको सिर्फ़ एक ही बार करनी है, उसको हम डालेंगे सेटअप के अंदर। जैसा कि आप सोच सकते हो कि अगर हमने राजा को बता दिया, मतलब कि हमने माइक्रो कंट्रोलर को बता दिया कि उसकी ये वाली पिन के साथ, मतलब कि उसके वो वाले सेनापति के साथ ये नंबर का जासूस कनेक्टेड है। मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर की ये पिन के साथ ये सेंसर या फिर ये एक्चुएटर कनेक्टेड है। वो हमने एक बार डिफाइन कर लिया, फिर हमको हर बार माइक्रो कंट्रोलर को वो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि माइक्रो कंट्रोलर आपके पास ये डिवाइस कनेक्टेड है, आपके पास ये डिवाइस कनेक्टेड है। उसको एक बार बता दिया, वो समझ गया। राजा को आप बार-बार परेशान नहीं कर सकते हो। वो चीज़ हम डाल सकते हैं सेटअप के अंदर। ओके? तो अब हम वापस से आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो अब यहाँ पे हमको सबसे पहले राजा को बताना है कि उसकी कौन सी पिन के पास हमारी एलईडी कनेक्टेड है, मतलब कि हमारा जासूस नंबर 2 कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एलईडी को कनेक्ट किया है पिन नंबर 3 के साथ। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ पिन मोड 3 आउटपुट। ओके, मतलब कि हम राजा को बता रहे हैं कि आपकी 3 नंबर की पिन के साथ आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है। अब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस ये होता है कि जो बाहर से इंफॉर्मेशन गैदर करता है और वो डेटा देता है राजा को। ओके, और आउटपुट डिवाइस ये होता है कि जो राजा से आदेश लेता है एंड उस पे एक्ट करता है। मतलब कि हमारा जासूस नंबर 2 जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है एंड जासूस नंबर 1 जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। सिंपल सेंसर्स जो होते हैं वो डेटा प्रोवाइड करते हैं कंट्रोलर को। तो वो होता है इनपुट डिवाइस। मोटर्स जो होती है, सर्वो होती है, वो डेटा लेती है कंट्रोलर से। तो वो होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। मैं थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट बोल रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट हम्बल होना तो बनता है। सो हमने यहाँ पे ये तो डिफाइन कर लिया कि 3 नंबर की पिन के साथ आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है। ओके, बट हमको वो आउटपुट डिवाइस के साथ करना क्या है? मतलब कि 3 नंबर की पिन के पास एलईडी कनेक्टेड है, तो हमको उसको करना क्या है? हमको उसको एक बार हाई सप्लाई देना है, देन उसको लो सप्लाई देना है, तभी जाके वो ब्लिंक होगी। ऐसा हमको कंटिन्यूअस प्रोसेस में करना है, तब वो ब्लिंक होगी। मतलब एक बार हाई होके बंद नहीं हो जाना चाहिए।
वो कंटिन्यूअसली हाई लो पे टॉगल होना चाहिए। तो इसीलिए कोई भी चीज़ को कंटिन्यूएशन में करने के लिए हम उसको लूप में डालते हैं। और दूसरी एक चीज़, हम एलईडी को राइट कर सकते हैं या फिर एलईडी को रीड कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एलईडी हमको कोई भी डेटा प्रोवाइड नहीं कर रही है, इसलिए हम उसको रीड नहीं कर सकते हैं। हमको एलईडी को राइट करना है कि वो हाई हो या फिर वो लो हो, उस पे हम एलईडी को राइट करेंगे। तो अभी हम लूप के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं डिजिटल राइट 3 हाई, मतलब कि 3 नंबर की पिन पे जो भी आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है उसको हाई करना है। ओके, यहाँ पे हमने राइट किया है बिकॉज़ ये आउटपुट डिवाइस है। अब फिर से हमको क्या करना है, एक बार हमने एलईडी ऑन की, दूसरी बार वो ऑफ होनी चाहिए, ठीक है? तो हम सिंपली लिख सकते हैं डिजिटल राइट 3 लो। ओके, जिससे हमारी एलईडी वापस से लो वाले स्टेट में आ जाएगी। फिर वो लूप में घूमता रहेगा तो फिर से हाई होगी, फिर से लो होगी। बट ये जो चीजें होगी वो बहुत ही फास्ट स्पीड में होगी। क्यों? क्योंकि हम जो भी माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे उसकी एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है जिस स्पीड पे वो वर्क करता है। यहाँ पे हम अगर आर्डुइनो यूज करते हैं तो हम देख ही लेते हैं कि उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या है। आर्डुइनो क्लॉक फ्रीक्वेंसी। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं आर्डुइनो की क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 16 मेगाहर्ट्ज। ओके, तो ये 16 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पे वो चीज टॉगल करेगी, तो आप उसको अ, अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हो, वो उतने फास्ट में टॉगल करती है। ठीक है, तो उसको हम देख सके उसके लिए हम उसको कुछ डिले प्रोवाइड कर देते हैं कि इतनी सेकंड के बाद टॉगल होना चाहिए, इतनी सेकंड के बाद टॉगल होना चाहिए। तो सिंपली वो डिले प्रोवाइड करने के लिए हम लिखते हैं डिले, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1000। ये जो डिले हम डाल रहे हैं वो हम डाल रहे हैं मिली सेकेंड्स के अंदर। ओके, सो मिली सेकेंड्स के अंदर उसका मतलब क्या है कि हमने अगर 1000 लिखा है तो उसका मतलब है कि 1 सेकेंड का डिले हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो अब हमने क्या किया, हाई हुई एलईडी, देन 1 सेकेंड का डिले हुआ, फिर लो हुई, फिर वापस से हाई हुई। पर ये जो लो होके वापस से हाई होने वाला टाइम है, उस टाइम पे भी वो स्पीड तो 16 मेगाहर्ट्ज ही रहेगी। इसलिए हमको उसको लो करने के बाद भी डिले देना पड़ेगा, वरना हम वो वाला ट्रांजिशन भी नहीं देख सकते। ओके, सो हमने क्या किया, सबसे पहले एलईडी को हाई किया, फिर 1 सेकेंड वेट किया, फिर उसको वापस से लो किया, फिर से 1 सेकेंड वेट किया, एंड देन वो प्रोसेस को हमने रिपीट किया। ओके, सो ये था हमारा बेसिक एलईडी ब्लिंक का कोड। अब हम उसको रन करके देखते हैं कि एक्चुअल में एलईडी ब्लिंक हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसको रन करने के लिए सिंपली हम ये कोड को टिंकरकैड के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ओके, हमारा टिंकरकैड जो होता है उसके अंदर आप ये कोड सेक्शन देख सकते हो। कोड सेक्शन में चले जाना है, यहाँ पे जो भी बाय डिफॉल्ट कोड दिया हो उसको रिमूव कर देना है। बेसिकली ब्लिंक का कोड दिया होता है बट हम वो चीज खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको रिमूव कर देना है, एंड हमारा जो भी कोड हमने आर्डुइनो आईडी में लिखा वो यहाँ पे हमको पेस्ट कर देना है। ओके, यहाँ पे हमने कोड पेस्ट कर दिया है। अब सिंपली एलईडी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है वो चेक करने के लिए हम स्टार्ट सिमुलेशन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट सिमुलेशन किया, तो आप देख सकते हो कि 1 सेकेंड के लिए एलईडी ऑन हो रही है, 1 सेकेंड के लिए एलईडी ऑन ऑफ हो रही है। ओके, सो हमारा एलईडी ब्लिंकिंग का कोड यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुका है। ओके, आई नो कि ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो चुकी है बट मैं आपको इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आपने एक बार ये स्टोरी समझ ली, देन आप किसी भी सिस्टम के साथ इसको रिलेट कर सकते हो। कोई भी माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है, कोई भी सेंसर हो सकता है, कोई भी एक्चुएटर हो सकता है, बट आपको उसका प्रोग्राम कैसे करना है वो आप इस स्टोरी पे से समझ सकते हो। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है देन ऑल्सो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।